तौसीक भाई, आपने ऐसे सीने क्यों नहीं हिलाया? आप शबनम क्यों नहीं बन गए उस वक्त? मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बने हुए। खुदा की कसम, जो 1 करोड़ का चेक ऐसे ला के अपनी माशूका के हाथ में दे देते हैं, वो भाई अक्ल कर ले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम। इंडस्ट्री विद सादिया इमाम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे उस ड्रामे की जो ड्रामा हमें हंसा भी रहा है, मुस्कुराने को पे भी आमादा कर रहा है, और फिर हम सोचते हैं कि हम ये ड्रामा देख क्यों रहे। सीरियसली, उस ड्रामे का नाम है तू ज़मीन मैं आसमां। भाई तुम लोग वाकई ज़मीन और आसमां हो, क्या कर रहे हो खुदा के वास्ते? किस किस्म की एक्टिंग है, किस किस्म के सीन हैं, समझ नहीं आ रही। फ़िरोज़, हिबा बुखारी कहीं बहुत अच्छे लगे हैं, कहीं हिबा बड़ी लगी है, फ़िरोज़ यंग लगा है, उसने वेट बहुत कम कर लिया। अच्छा, इस एपिसोड में मुझे समझ नहीं आई कि मंगनी हो गई, सब कुछ हो गया, फ़िरोज़ को आके वो बता देती हैं, वो कहानी शुरू होती है और वहाँ से वो स्टैंड लेते हैं, जी मुझे इसके कॉलेज में एडमिशन लेना है। उससे क्या हो जाना है? फिर कॉलेज, क्या फ़जूल सीन था कि कॉलेज के जो डीन हैं या जो भी सर दिखाए गए हैं, उनकी बिल्ली को किडनैप कर लिया जाता है कि जी अगर आप बिल्ली को ज़िंदा देखना चाहते हैं तो आप मुझे एडमिशन दे दें। हेलो गाइस, आप तो कहीं खुदा ना खास्ता वो एक गन शन रख के यूँ बैठे हुए थे। तो मतलब अगर आप पॉलिटिशियन की एक फैमिली से ताल्लुक़ रख रहे होते हैं तो आपका कई तरीके होते हैं अटेम्प्ट करने के। और मैं ये एपिसोड बहुत वीक थी। मतलब अब तक मैं ये नहीं कहती कि ये ड्रामा ऐसा है कि यार फारिग हो गया। वैसे तो फारिग ही था, मतलब अब वो दौर नहीं रहा, वो नॉवल वाली कहानियाँ नहीं रहीं कि बच्चों को हीरोइन रोड क्रॉस करवा रही, जो शुरू की इसके एपिसोड्स गई, मैं उस पर बात कर रही थी। तो लेकिन स्पेसिफ़िकली मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ जो अभी एपिसोड गुजरी है कल की। उस एपिसोड पे आई थिंक एपिसोड 11 थी या 10 थी, आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मैं आप सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि भाई ने एक मिनिस्टर की बेटी को कहा कि जी ऐसे शीशे में उतारा कि तुम बस बहन तुम मुझ पे भरोसा करो और तुम मर जाओ, मरने की एक्टिंग करो, तुम देखो कैसा हो जाता है। और मर भी किस रही है यार, हद हो गई। 5 स्लीपिंग पिल्स, शर्म आनी चाहिए। मतलब यार 5 स्लीपिंग पिल से कौन मरा है आज तक? लोग पूरी पूरी बोतलें खा जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। और वो उसका बाप तौसीक हैदर कह रहा है, बेटा तुमने 5 स्लीपिंग पिल्स खा ली थी और तुम कह रही हो तुमने खुदकुशी की, अटैम्प्ट नहीं की। ओ माय गॉड तौसीक भाई, आपने ऐसे सीने क्यों नहीं हिलाया? आप शबनम क्यों नहीं बन गए उस वक्त? प्लीज़, 5 स्लीपिंग पिल से कौन मरता है? ये तो सबसे पहली मेरी एक आपसे दरख्वास्त थी। फिर आते हैं हम दोबारा हसन न्याज़ी। आपने तो वापस आके ना ज़िंदगी डाल दी इस इंडस्ट्री में दोबारा से। कुछ ऐसे चेहरे जो वापस आए हैं और वो उन्होंने कहा है कि मैं हूँ बेटे, मैं था, तुम लोग मुझे भूल गए हो। और कमाल, क्या इसमें 2 तरफ से खेल रहे हैं आप। उधर उसकी बेटी को आपने शीशे में उतारा, या भाई को जिस तरह आप चीट कर रहे हैं। वो कमाल, गाड़ी का सीन क्या खूबसूरत था कि अच्छा अभी तो चलते हैं ना, अभी तो चल के देखते हैं। असल में इसका पूरा मकसद जो मुझे समझ में आ रहा है कि अभी चल के देखते हैं, अभी वहाँ की स्टोरी को संभालते हैं, फिर उसके बाद देखना। तुम फिक्र नहीं कर रहा, हुरन तो आई, हुरन तुम्हारी है। कैसे भाई को आपने शीशे में उतारा, फिर उसके बाद कट सीन होता है जी हुरन और वो बहुत ही ओवर एक्टिंग वाले सर का। मेरा तो दिल करता सर खुजाऊं, पैर खुजाऊं, मुंह खुजाऊं, नाक खुजाऊं, क्या खुजाऊं। मतलब इनकी इतनी ओवर एक्टिंग क्यों है सर की कि वो पूछती है सर आप वो आपने जिक्र किया था शाजिल का, और वो पता नहीं इतने बड़े बड़े नाम, ओ माय गॉड, उनके लेने लगते हैं कि उसका तो काम ऐसा है और वो तो ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। इतनी ओवर एक्टिंग। अचानक अच्छा खासा चलता ड्रामा, पता नहीं क्या हो जाता है, हमारे अच्छे खासे चलते ड्रामों को लेके बैठ जाते हैं आप लोग। पता नहीं एपिसोड बढ़ानी होती है या सीन लिखे में नहीं होते, अपनी तरफ से लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छी खासी तुम वार्डरोब पहन रही थी हुरम,
मुझे समझ नहीं आई, अचानक ये सर पे स्कार्फ मान लिया जैसी कॉलेज के अंदर है। ढंग के कपड़े, तमीज़ के कपड़े, और बड़ी प्यारी वार्डरोब तुमने शुरू से रखी, जो मैंने बहुत मुझे पसंद आई थी। शुरू में तो मैं इस पर बात ही नहीं कर पाई थी, जब अब मैं बात कर रही हूँ तो वो मुझे बड़ा ही दुख हुआ उस सीन को देख के कि वाई सर जी आप इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आपको डायरेक्टर ने ऑर्डर किया है, और डायरेक्टर जो कह देता है वो तो इस वक्त सहीफ़ा उतर आता है हमारे यहाँ। तो आई एम सॉरी टू से, वेरी बैड एपिसोड दिस एपिसोड। फिर बात करते जनाब, हॉस्पिटल पहुँचते हैं हमारे हीरो साहब। हॉस्पिटल पहुँच गए जो लड़की के साथ। फिर लड़की ने बड़ा, मुझे इस बच्ची का नाम नहीं याद आ रहा, जोया नाम है इसमें इस कैरेक्टर का। आई डोंट नो कि उन्होंने इससे पहले बहुत ज़्यादा काम किया है या नहीं किया, लेकिन एक्टिंग आपकी बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने इससे पहले वाले सीन आपके देखे जहाँ आप इससे मिलती हैं, और एक दोस्ती वाला इन्वायरमेंट था। देन उसके बाद आपका जो आता है इन्वायरमेंट ये वाला कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। आहा, क्या डायलॉग मारा है मेरे भाई, तूने क्या डायलॉग मारा है कमाल का। कि याद रखना मेरे, अच्छा मुझे समझ नहीं, तुम अपने, वो तुम्हारे बाप हैं कि वो अंकल हैं? क्योंकि बार बार आप ये जुमला कहते हैं कि ये मेरे अंकल के बिजनेस में की एक मिथ कह दें, या एक उसको कह दें कि महावरतन कहा जाता है कि एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश करता है जो, उसको मरते हुए ढंग का जहर भी नहीं मिलता। अरे वाह, अगर इसको एड़ा बनकर, जैसे मैंने बोला ना एड़ा बनकर बोलते ना तो ये एड़ा दिखता। आपने बोला एड़ा बनकर जो पेड़ा खाने की कोशिश करता ना उसको मरते हुए ढंग का जहर भी नहीं मिलता। लाइन ख़त्म। ऐसे नहीं था फिरोज़, ऐसे नहीं था। इसको ठहराव के साथ आँख में जैसे आँख डाली थी, जुमले को रोक के बोलना था। उसके बाद बहुत अच्छा तुमने जुमला बोला, अगर तुम्हें सुसाइड अटेम्प्ट करनी है ना तो अगली दफ़ा फिर करना, जहर मैं बताऊंगा। वो अच्छी थी लाइन, वो लाइन बुरी थी मुझे, वो मुझे थोड़ी हार्ड लगी कि ये फूल जो है मैं तुम्हारी कब्र पे रखना चाहता था। ये मुझे इतना हार्श जुमले नहीं होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम देखिए, जब ड्रामा बन रहा होता है ना, या ड्रामा हम दिखा रहे हैं, तो जो हमारे देखने वाले लोग हैं, हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, है ना। यही एजुकेशन दे रहे हैं हम कि आप, तभी हमारे घर में बच्चे घुस के किसी भी टिकटॉकर को मार के चले जाते हैं, किसी भी घर में घुस के किसी लड़की को मार के चले जाते हैं। कितने ऐसे इस्लामाबाद में भी केसेस हुए हैं, आप देखें। ये बदतमीज़ी वाली लैंग्वेज देनी है हमने अपने बच्चों को, और कहना है कि ओहो कुछ भी नहीं हुआ, तो नॉर्मल सी बात है। तो नो, आई एम सो सॉरी, हमें नहीं देनी ये वाली तरबियत, ये तरबियत नहीं दें प्लीज़। बहुत 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 मैं इसमें तकलीफ़ में आई। सो इसलिए इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अगर अवॉइड करें। पहले ऑलरेडी हम जहर एक ड्रामा में जहर इतना जहर देख चुके हैं कि अब हमें जहर देखने का जी नहीं करता। प्यार की बातें करें, अच्छी बातें करें, पॉजिटिविटी की बातें करें। यार जमा तकसीम ही देख लें, क्या ड्रामा है। अगली दफ़ा उस पर आपको रिव्यू दूंगी, और क्या ड्रामा है वो भाई, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है। अच्छा जी, अब आते हैं दोबारा हम तू ज़मीन में आसमां के ऊपर। अब क्या होता है यहाँ कि जी अचानक ही एक ये सीन ख़त्म होता है, और वो कहता है कि जी दोबारा कोशिश करो। अच्छा जी, मतलब प्यार और शादी, मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ सारे ड्रामों में एक ही मकसद चल रहा है, प्यार शादी। शादी नहीं होगी तो तुझे मार डालूँगा, तू नहीं मरेगा तो मैं मार डालूँगा। बहुत ओवर है, बहुत ओवर चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, देन उसके बाद क्या होता है कि हुरन और शाजिल का जो एक मिलाप है उनकी दोस्त के घर, है ना, जहाँ वो कहता है वो आएगी कि नहीं आएगी। वाई हुरन इतनी बदतमीज़ क्यों होती है? वो तो इतनी बदतमीज़ी कर ही नहीं रही होती। और वो कौन होती धमकी देने वाली कि मेरे जो कॉलेज है उसके इर्द गिर्द भी तुम नज़र नहीं आना भाई। और उसके फ़ौरन ही बाद जब हम देखते हैं तो वो उसके ख्वाबों में आ रही है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो खूबसूरत लाइन मुझे लगी, उस लाइन को मैं ज़रूर मेंशन कर दूं कि जब बड़ा दरख्त गिरता है तो इर्द गिर्द की ज़मीन हिला देता है।
हसन न्याजी ने ये जुमला बोला था मिनिस्टर साहब की बेटी को, कमाल था, बहुत ही खूबसूरत लाइन थी। और मैं इस लाइन पे राइटर की तारीफ सिर्फ एक इस लाइन पे। पर प्लीज़ मुझे ये बताएं, ये अकबर ऐसे वाले कहाँ बनते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते हैं? क्यों इतने दिमाग से फारिग अकबर कि उनको अपने ही बाप का दोस्त 1 करोड़ का चेक पकड़ाता है और वो ले जाके अपनी माशूका को पकड़ा देते हैं और उन्हें कुछ नहीं दिख रहा कि वो फुप्पी और वो कज़न जिससे वो शादी करना चाह रहे हैं और जो कि तलाक याफ्ता भी है, और वो किस चीज़ के पीछे है? इतने बेवकूफ़ लड़के किधर हैं? हमें भी दो ना यार, 2-4-6 चाहिए, बांटने हैं मेरी दोस्तों में। मैंने खुदा की कसम, कुंवारी फिर रही हैं, मैंने सोचा है इस तरह के 2-4-6 अकबर मिले, मैं उनको गिफ्ट करूँगी रैप करके। पता नहीं आप लोग कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं इस तरह के अकबर। आजकल के लड़के घर घुस के गोलियां मार के चले जाते हैं। ये वाला अकबर हम मुझे ढूंढ दें ताकि मुझे, मैं वाकई सीरियस, मैं इस बात को सीरियस कह रही हूँ, इतने मासूम अकबर मुझे चाहिए। मेरी 1-2 बहुत प्यारी दोस्तें हैं, अभी कुंवारी हैं, मैं चाहती हूँ, देखिए वो तलाक याफ्ता भी नहीं, कुंवारी हैं, उनको मैं गिफ्ट करूँ और 1 करोड़ का चेक अकबर उन्हें ला के दे। अब यकीन माने वो उनका बहुत बेहतर मुस्तकबिल हो सकता है। पर आई एम सो सॉरी, ये पहले दिन से जब मैंने फुप्पो का और ये ट्रैक देखा तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि हम अपने रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों दिखाते हैं। एक भाई जो अपनी बहन को इज्जत भी दे रहा है और उसकी सच्चाई को भी समझ रहा है, ये मैं थ्रू और जो पूरी एपिसोड्स हैं उनके बारे में आपको एक ओवरऑल एक एक्सपीरियंस दे रही हूँ अपना, कि इस पूरी साजिशें भी समझ रहा है और एक ऐसी बच्ची को पाला है जो जिसके माँ बाप उसे सड़क पे छोड़ के चले गए और वो बच्ची कितनी ऑनेस्ट है उन लोगों के साथ। हुर्रम, आप ये देखें, और सगी औलाद का क्या हाल है, इतना निखट्टू। और मैं तो इन दोस्त अंकल पे हैरान हूँ कि जिनको सब पता है कि वो इतना निखट्टू, उसको 1 करोड़ का चेक पकड़ा दिया आपने और फिर उसके बाप को बता रहे कि यार मैंने इसलिए किया कि मैं हुर्रम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दिल तो कर रहा था आपको चिमाटे मारें, लेकिन आप मिले नहीं मुझे जल्दी में। सीरियसली कुछ चीज़ें देखिए, माँ बाप को ना, हम क्यों कहते हैं, कुछ चीज़ें माँ बाप को पता होता कि मेरा बच्चा किस काबिल है, इसलिए हर टॉफ़ी ना खुद से नहीं दे देनी चाहिए। कुछ चीज़ें माँ बाप को दें, उन्हें पता होता है कि बच्चे को कब किस वक्त देनी है, वरना बच्चे को बदहज़मी हो जाती है। यही हुआ अकबर के साथ, अब होगी उसे बदहज़मी और उसे लत भी पड़ेगी मांगने की आपसे। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते बच्चों की आदतें बुरी ना करें ड्रामे दिखा दिखा के। अच्छा जी, अब फिर हम कहाँ आते हैं, ये गुजर गया सीन, फिर बहुत ही मज़ेदार एक सीन आता है जिस पे मैं हैरान हो गई हूँ कि जब भाई तूने फैंटेसी में आके सारी ही बातें कर देनी है, सारी बातें है, सब कुछ तूने, नीली सी फ्रॉक पहननी है, मज़ेदार किस्म के गाउन पहनने हैं और सारा कुछ, वो जो भाई कह रहे ना उनकी सारी बातें तुम मान लो, देखो तुम्हें भी टाइम मिल जाएगा, हो सकता है मैं भी अपना माइंड पलट लूँ। हेलो हुर्रम, आप तो फैंटेसी में माना कि हम सिर्फ वही बातें करते हैं जो अगला सुनना चाह रहा होता, तो आप उसकी वही बातें कर रही जो वो सुनना चाह रहा है। तो मैं राइटर से पूछना चाह रही हूँ, वाई फैंटेसी? और वो सीन कहाँ है जहाँ सर ये तय हो जाता है कि इन दोनों की मंगनी हो रही है? वो सीन तो बीच में से गायब ही हो गया। कब हुआ वो सीन? मुझे प्लीज़ ये बताएं कि वो सीन कब था और कहाँ था कि इन दोनों की मंगनी तय हो गई। और बाकायदा कट टू कट पे सीन आता है कि वो जी दोनों ऐसे करके हाथ में हाथ डाल के, और उन्होंने टक्सीडो पहना हुआ वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, बड़ी प्यारी लगी ये लड़की, वो बहुत प्यारा मेकअप हुआ हुआ, और वो तैयार होकर आती है जी, अंगूठी पहनाऊँ, अंगूठी पहनाई दी जाती है। तौसीक हैदर साहब भी खुश हैं, महमूद असलम साहब भी खुश हैं, और वो दोस्त कहता है क्या ये भी प्लान का हिस्सा था? कहता हाँ ना, पैसे पता चलता अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड ही ना होता। मतलब ये कब तय पाया, ये साजिश कब रची गई? और मुझे तो नहीं समझ आ रही कि आपने मंगनी करा दी। हाँ, एक चीज़ जो मुझे समझ आई इस पूरे उसमें, जब वो फिरोज़ कहता है कि मैं तुम्हारे काबिल अपने आप को अभी भी नहीं समझ।
हैरान होती है। कट पे सीन आता है जब वो महमूद असलम के सामने, बाप के सामने बैठे होते हैं, कहते हैं क्योंकि मैंने डिग्री कंप्लीट की। मैं तो चौंकी, मैं कहा है ये तो बड़े बाहर से पढ़ कर आया था, तो अचानक क्या हुआ? पता चला कि 2 सेमेस्टर छोड़ दिए थे नवाब ने, 2 सेमेस्टर पढ़ने फिर इन्होंने जाना है। तो अब जो 2 सेमेस्टर पढ़ने जाना, उसमें क्या मंगनी टूट जाएगी? वो ध्यान बदल लेगी, उसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी जिसने इतने सालों इंतज़ार किया? या हुरम के लिए जो दोस्त अंकल आए हुए हैं वो कहेंगे कि बेटे ठीक है, टेक योर टाइम, वो 2 सेमेस्टर कराए, आप भी जीती रहें, हम कर लेंगे जब शादी करनी हो। हेलो, तो ये बुनत नहीं समझ आई, बहुत ही उजड़ा उजड़ा ड्रामा लगा। मुझे ऐसा लगा कि कहीं इधर से सुई पकड़ ली, इधर से धागा पकड़ लिया, उधर वालों ने कपड़ा दे दिया, उनका हम सी लेते हैं। सिर्फ एक चीज़ समझ आई इस पूरे उसमें, जो हसन नियाज़ी की थी, कि वो चाह रहा है किसी तरह अपने बाप को अकेला कर दे, और वो कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसने शाज़िल को भेज देना है, बाप को उसने शीशे में उतार लिया है अपने आप को अच्छा दिखा के कि मैं किसी तरह पॉलिटिक्स के अंदर आ जाऊँ, और वो उसमें कामयाब भी हो रहा है। लेकिन प्लीज़, मैं वहीं खड़ी हूँ बीबी, ये कब तय पाया था कि मंगनी होनी है? तो इस तरह के ड्रामे अगर हम बनाएंगे, और हम चाहेंगे, आती है रेटिंग, क्योंकि फेरोज़ की भाई अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है और वो मिलियंस पे व्यूज़ जाते हैं, हिबा की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन प्लीज़ ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है। फेरोज़, इससे पहले आप एक बहुत ही बुरा ड्रामा कर चुके हैं, और आयज़ा ख़ान थे उसमें बेहतरीन, मतलब इतना बुरा ड्रामा था, इतना बुरा ड्रामा कि उस ड्रामे का हम सोच के भी परेशान हो जाते हैं। तो अब तो आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना है। सीरियसली, अगर आप अभी भी फूंक फूंक के कदम नहीं रखेंगे, स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे नहीं, स्क्रिप्ट की डेप्थ को नहीं जानेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बड़े चढ़ते सूरज की दुनिया है। तो आपका जो अंदर का एंगर है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे सीनों में दिखने लगा है। वो उसको थोड़ा सा रोकें और सीन के अंदर अपने कैरेक्टर को इन करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू आर सो हम्बल, बहुत प्यारा बच्चा हो तुम, जब मिलते हो बहुत इज्जत से मिलते हो, बट वो ज़रूरी है। हिबा, जहाँ तुमने लेस मेकअप किया तुम बहुत प्यारी लगी हो, जहाँ तुमने बिला वजह आईब्रोज को चढ़ा दिया, मेकअप करने की कोशिश करी, नहीं करें, क्योंकि आप लोगों के पास सब लाइटें इतनी प्यारी हैं। हमारे दौर में हमसे पूछे 500-500 की लाइटें, मुंह पे 1000-1000 की लाइटें चमक रही होती थी, तब मैं कुछ 600 लेयर मेकअप करना पड़ता था, तब हम आप जितने जाके हसीन लगते थे। अब तो बच्चों आप लोगों को ऊपर एक बेबी लाइट लगती है, आप इतने, आप माशाल्लाह वैसे इतने हसीन हो और प्यारे लगने लगते हो, और आप बड़ी आर्टिस्ट हो, आप बड़ा कमाल का काम करती हो। अपनी ग्रूमिंग पे काम करो, अपनी एक्टिंग पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, बिकॉज तुमने अच्छे ड्रामे दिए हैं। तो इन छोटी छोटी, तो क्या अच्छा तुम्हारा वो था 10 आउट ऑफ 10। जब आप कहता है, दोस्त कहते हैं, दोस्त अंकल कि यार अच्छा हो मेरी ही पार्टनर बनेगी, तो कहते हैं हाँ 10 आउट ऑफ 10। क्या तुमने फ़ौरन रिएक्शन पकड़ा अपना, क्योंकि तुम्हें पता है 10 आउट ऑफ 10 तुम्हारा और शाज़िल का जुमला है। तो ये देखो, इतनी बारीकी से भी हम चीज़ें देख रहे होते हैं। बहुत ही कमाल वो एक्टिंग थी। नहीं समझ आई मुझे वो मंगनी वाला सीन, फिर उसके बाद माँ का हुरम से कहना कि आखिर कब तक, मतलब भाई जाओ शॉपिंग करो, चीज़ें करो, अब तो दिन बहुत करीब आ रहे हैं। वो सेमेस्टर पढ़ने जा रही हैं, यहाँ शादी की तैयारियाँ चलें, तो मुझे अभी ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कहाँ जाके ठहरने वाली हैं, कैसे होने वाली हैं, और ये मंगनी कैसे हो गई कैसे नहीं हुई। तो मेरे लिए ये ड्रामा इस वक्त, यकीन माने, मैं रेटिंग करने में मेरे कोई हैसियत नहीं बनती, औकात नहीं बनती कि मैं इनको रेटिंग करूं, लेकिन मेरी तरफ से आज से ये ड्रामा मैं नहीं देख रही हूँ। मैं आपको ये बताने वाली थी कि मैंने सोच लिया कि यार ये अगर इतना फजूल होने वाला है तो इस ड्रामे को देख के मैं क्या करूँ। लेकिन आप लोग अगर मुझे कहेंगे कि नहीं सादिया जी प्लीज़ आप देखें, हम आपके रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर देखूँगी। मैं क्यों नहीं देखूँगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम हैं जनाब। पर प्लीज़ कुछ चीज़ों को नोट डाउन कर लें। हमें लोगों को गलत एक्सेस नहीं देना, हमें लोगों को गलत मैसेजेस नहीं देने। हम इस ड्रामों के थ्रू, कोई भी ड्रामा हो, मैं सिर्फ इस ड्रामे की नहीं बात करी, ओवरऑल जितने ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं प्लीज़ ना दें। मैं अगली दफ़ा आपसे बात करूँ, जमा तकसीम क्या ड्रामा है, मतलब मज़ा आ जाता है जब उसे देखो, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। घरेलू झगड़े, घरेलू चीज़ें, कैसे कैसे हमने ऐसे ड्रामे किए हैं। ये जो भी इस वक्त
तू ज़मीन में आसमां चल रही, मैंने इस टाइप के ड्रामे बहुत किए हुए हैं। लेकिन ड्रामों में कोई कहानी होती थी, ड्रामों में एकदम से नहीं चीज़ें उड़ कर आती थी। या हो सकता है जो अभी मुझे लग रहा हो इसको आगे चल के वो खोलें राइटर साहब कि नहीं जी ये ऐसे और ऐसे और ऐसे तय पाया था, तो हो सकता है ये तब हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए महमूद असलम का काम बहुत कमाल है, तौसीक हैदर सो चल रहे हैं इसमें। इसमें क्या कहते हैं, वो जो लड़की का काम बहुत, जोया का काम बहुत अच्छा लगा। हसन न्याजी 10 आउट ऑफ 10, आप उन्हें जितना काम कर रहे हैं। शर्मीन यू आर टू गुड, जहाँ जहाँ तुम आ रही हो अपने आप को रजिस्टर करवा के जा रही हो, बहुत बेहतरीन वार्डरोब ऑलवेज़। जहाँ जिस ड्रामे में भी तुम होती हो तो तुम्हारे कपड़े बहुत ही खूबसूरत देखने वाले होते हैं। हिबा बहुत प्यारे एक्सप्रेशन है, बहुत प्यारा रोती हो तुम, बहुत प्यारा संभाल के। इन शहूद मैं कैसे भूल गई तुम्हारा जिक्र करना कि थ्रू आउट सीरियल इतनी एपिसोड, इतना प्यारा काम, इतना संभला हुआ काम कि मैं जब देखती थी ना मैं कहती थी यार शुक्र है मैंने इन सब के साथ काम किया है शहूद, मैंने तो तुम्हें गाड़ी में भी घुमाया हुआ है, तुम तो मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बने हुए। हमने एक ड्रामा किया था जनाब, और बहुत ही खूबसूरत ड्रामा था। उसमें मैं ज़रा टॉम बॉयश बनी थी और शहूद जो थे वो मेकअप आर्टिस्ट बने थे, एंड वो थोड़े से यूँ करके थे। और बहुत ही, मैं आपको कहूँ कि अंसारी साहब का ड्रामा था वो, और पीटीवी का था प्ले, एंड उसमें मैंने जीप चलाई थी, और क्या वो ड्रामा था। तो शहूद यू आर वर्स्ट स्टाइल आर्टिस्ट, जिस कैरेक्टर में भी तुम्हें ढाला जाता है ढलते हो। इस पूरे ड्रामे में जो सबसे खूबसूरत लोकेशन है वो है आपके होटल की लोकेशन, मुझे बहुत पसंद आती है वो। जब आता है वो सीन, वो लोकेशन बहुत खूबसूरत है। घर की लोकेशंस बहुत अच्छी ली गई हैं। इवन तो जितने भी घर लिए गए, फुप्पो वाला घर भी, फुप्पो की सॉरी टू से ऐसे करके हाथ मारा, लेकिन फुप्पो ने कमाल काम किया। मतलब जो उन्होंने हक अदा कर दिया, जो उनको नेगेटिविटी प्रोजेक्ट में दिखानी थी वो उन्होंने दिखाई। ज़मीन का बेचना, कागजात का जाना, फिर वो भाई को देख लेना दरवाज़े पे आना, फिर उन चीज़ों का बदल जाना, फिर कैसे अपने मत्थे उतार के अकबर के सर डाल देना। लेकिन अकबर कहाँ से लेकर आए हो, मुझे चाहिए 2 अकबर ऐसे वाले, 2 बच्चियों के लिए, यकीन जाने दुआएं देंगे। ऐसे झोली उठा उठा के हम आपको दुआएं देंगे अगर आपने हमें ये वाले 2 अकबर ला दिए। खुदा की कसम, जो 1 करोड़ का चेक ऐसे ला के अपनी माशूका के हाथ में दे देते हैं, वो भाई अक्ल कर ले खुदा के वास्ते। अब तो बहुत सौ को अकल आ जाती है। अब तो टिकटॉक और पता नहीं इंस्टाग्राम और AI का ज़माना चल रहा है। उस ज़माने का ये ड्रामा बना रहे हैं, लेकिन अकबर जहाँ वाला बना रहे हैं, वो बादशाह अकबर बने हुए हैं। तो खुदा के वास्ते थोड़ा सा हमारी राइटिंग को मैच्योर होना चाहिए, डायरेक्शन को मैच्योर होना चाहिए। आर्टिस्ट आपने अच्छे लिए हैं तो उनके साथ इंसाफ भी अच्छा करें। ये था मेरा आज का तू ज़मीन मैं आसमां का रिव्यू। मायूस था, इससे मुझे मायूस किया। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो हाथ जोड़ के आप लोगों से माजरत कि अगर आप लोगों की दिल आज़ारी हुई, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई ये एपिसोड, तो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस करूं। अच्छी लगेगी तो यकीन माने स्टैंडिंग ओवेशन भी दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।